नमस्कार। आज हम मन की दुनिया में एक दिलचस्प सफर पर हैं। बात करेंगे विचार और भावनाओं की। अक्सर लगता है ना, मैं अभी क्या सोच रही हूँ, या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। क्या ये एक ही है या अलग-अलग? हम कुछ जानकारी के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंदरूनी दुनिया काम कैसे करती है। मकसद है ये जानना कि विचार क्या, भावनाएं क्या, इनका रिश्ता क्या है, और ये समझना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले विचार, आखिर ये है क्या? हाँ, तो विचार आप कह सकती हैं कि मन में जो शब्द चलते हैं या कोई तस्वीर बनती है, कोई आइडिया आता है, वो सब विचार हैं। ये एक तरह की दिमागी कसरत है, जैसे विश्लेषण करना, कोई फैसला लेना, योजना बनाना या बस पुरानी बातें याद करना। अच्छा, जैसे मान लीजिए काले बादल दिखे और सोचा लगता है बारिश होगी, ये एक विचार हुआ। बिल्कुल, ये एक विचार है। और विचारों की खासियत क्या है कि ये अक्सर तर्क पर आधारित होते हैं। मतलब बाहरी जानकारी या हमारी यादों से पैदा होते हैं और काफी तेज होते हैं, आते जाते रहते हैं। फिर दूसरी तरफ हैं भावनाएं। हाँ, भावनाएं, ये कैसे अलग है? भावनाएं वो हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं, जिन्हें हम ज्यादातर शरीर में महसूस करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कभी-कभी ये बिना किसी साफ वजह के भी आ जाती हैं। अच्छा, जैसे जैसे मान लीजिए कोई जरूरी प्रेजेंटेशन है, उससे ठीक पहले पेट में अजीब सी घबराहट होना, भले ही दिमाग शांत हो, कोई चिंता वाला विचार ना हो। हाँ, ये होता है, समझ गए। तो भावनाएं क्या हैं? खुशी, दुख, गुस्सा, डर, ये सब, ये ज्यादातर हमारे पुराने अनुभवों से जुड़ी होती हैं और शारीरिक तौर पर महसूस होती हैं, जैसे सीने में भारीपन या पेट में कुछ हलचल सी। और ये विचारों की तरह उतनी तेजी से नहीं बदलती शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें ज्यादा ठहराव होता है, थोड़ी धीरे बदलती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये दिल की भाषा है। तो मतलब विचार और भावनाएं अलग तो हैं, पर ये एक दूसरे से जुड़ी हुई भी लगती हैं। इनका आपस में क्या कनेक्शन है? हाँ, करेक्शन तो बहुत गहरा है और ये दो तरफा है। देखिए, विचार जो हैं वो भावनाओं को जगा सकते हैं। कैसे? जैसे अगर किसी के मन में ये विचार बैठ जाए कि मैं किसी काम का नहीं हूं या मैं अच्छा नहीं हूं, तो ये सोच धीरे धीरे उदासी या चिंता की भावना पैदा कर सकती है। समझ रही हूँ। और इसका उल्टा भी होता होगा फिर, कि भावनाएं विचारों पर असर डालें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। भावनाएं भी हमारे सोचने के तरीके पर गहरा असर डालती हैं। मान लीजिए कोई बहुत उदास महसूस कर रहा है, तो हो सकता है उसके मन में अपने आप ही पुरानी दुखद यादें आने लगें। हाँ, या सब कुछ नेगेटिव ही दिखने लगे। सब कुछ नेगेटिव दिखना, निराशावादी ख्याल आना, तो ये एक लेन देन चलता रहता है। अगर हम एक झील की तरह सोचें, तो विचार सतह पर उठने वाली लहरें हैं, आती जाती, और भावनाएं वो नीचे बहने वाली गहरी धाराएं हैं, ज्यादा स्थिर, ज्यादा गहरी। ला, ये झील वाला उदाहरण अच्छा है। लहरें और धाराएं। तो ये समझना कि विचार लहरें हैं और भावनाएं धाराएं, इसका असल फायदा क्या है? क्यों जरूरी है ये फर्क पहचानना? इसका बहुत बड़ा फायदा है। असल में होता क्या है कि ज्यादातर जो तनाव या अंदरूनी उलझन होती है ना, वो इसी वजह से होती है कि हम विचारों और भावनाओं को गड्डमड कर देते हैं, उनके बीच का फर्क नहीं देख पाते। अच्छा। जब हम अपने विचारों को बस देख पाते हैं कि हाँ, ये एक विचार है, बिना उसमें पूरी तरह बह जाएं, और अपनी भावनाओं को महसूस कर पाते हैं, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहें, बस महसूस करें, तब हमारी भावनात्मक समझ, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, वो बढ़ती है। और इससे क्या होता है? इससे हम किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रोककर, सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। मतलब दिमाग की सुने पर दिल की भी सुने, दोनों जरूरी हैं। तो ये जो जागरूकता है, इस समझ को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके भी होंगे शायद। हाँ, कुछ तरीके हैं जो मदद कर सकते हैं। बहुत सीधे सरल तरीके हैं। जैसे एक है माइंडफुलनेस, मतलब अपने विचारों और भावनाओं को बस देखना, जैसे वो आ रहे हैं जा रहे हैं, बिना कोई रिएक्शन दिए। बस देखना, साक्षी भाव से। बिल्कुल, उन लहरों और धाराओं को बस देखना, उनमें उलझना नहीं। दूसरा है जर्नलिंग, मतलब अपने विचारों, अपनी भावनाओं को लिखना। लिखने से काफी स्पष्टता आती है। हाँ, लिखने से चीजें साफ हो जाती हैं कई बार। और ध्यान लगाना, मेडिटेशन, इससे मन शांत होता है। जरूरत पड़ने पर किसी प्रोफेशनल से बात करना, जैसे काउंसलिंग या कोचिंग। और सबसे बढ़कर एक आत्म जागरूकता डेवलप करना,
ये समझना कि आप अपने विचार या भावना नहीं हैं। आप वो हैं जो इन्हें देख रहा है, अनुभव कर रहा है। बिल्कुल, आप वो देखने वाले हैं। ये बहुत बहुत जरूरी बातें हैं। तो संक्षेप में कहें तो विचार हमारी हकीकत को एक शक्ल देते हैं, भावनाएं उसमें रंग भरती हैं, लेकिन इन दोनों को समझने की जो जागरूकता है वो हमें एक तरह की आजादी देती है। हाँ, इससे एक और तरह से सोच सकते हैं, बहुत खूबसूरती से। मान लीजिए विचार आसमान में तैरते बादलों की तरह हैं, आते हैं, चले जाते हैं। और भावनाएं, वो बदलते मौसम की तरह हैं, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश। और हम और आप वो खुला आसमान है, विशाल, स्थिर। बादल आते जाते रहते हैं, मौसम बदलता रहता है, पर आसमान वही रहता है, अप्रभावित। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पक्षपात के थोड़ी करुणा के साथ देखना सीख जाते हैं, तो हम अपनी अंदरूनी शांति और शक्ति को फिर से महसूस कर पाते हैं। ये बहुत शक्तिशाली नजरिया है, आसमान वाला। इसी ख्याल के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए। अगली बार जब कोई बहुत तेज भावना उठे या कोई विचार मन में बार बार घूमे, तो क्या एक पल रुककर उसे सिर्फ देखने की कोशिश की जा सकती है, बिना उसमें बह जाए, बिना तुरंत कुछ किए, बस देखना। इस देखने से, इस अवलोकन से क्या बदल सकता है, सोचिएगा जरूर।